Hello everyone, myself Preeti Gupta. Today I discuss medicine मेडोराइनम। दोस्तों ये मेडिसिन जो है हमारी मेडोराइनम मेडिसिन, ये वन टाइप का नोसोर्स है। नोसोर्स क्या होता है? नोसोर्स उसे कहते हैं जो हमारे डिसीज प्रोडक्ट से या डिसीज ऑर्गन से कोई भी उसके अगर डिसीज उस ऑर्गन में उस डिसीज के कारण सिक्रेशन हुआ है, उससे जो हमारी मेडिसिन बनती है तो जो तैयार होती है, तो वो हमारा एक तरह का नोसोर्स होता है। तो हमारा मेडोराइनम जो मेडिसिन है वन टाइप का नोसोर्स है और इसे किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी मेडिसिन है। ये ऐसा इंटर करंट यूज होने वाली मेडिसिन है। मीन्स जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं किसी पेशेंट को, उसका ओवरऑल पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री उसका लेके उसको हम मेडोराइनम मेडिसिन अगर उसको तब देते हैं जब हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर उसे एक्ट करना बंद कर दिया हो या कुछ उसे इम्प्रूव नहीं मिल रहा हो, तो तब हम इसमें एक डोज इसमें मेडोराइनम की मेडिसिन देते हैं। अगर साइकोटिक पेशेंट है तो, अगर चीली है तो उसे हम थूजा देते हैं, अगर हॉट पेशेंट है तो मेडोराइनम देते हैं वहां पे, और उसमें हिस्ट्री मिलती हो ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो तब ये मेडिसिन हम ऐसा इंटरकरेंट 1 ml डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, और इसके बारे में ये भी कहना चाहेंगे कि ये गोनोरियल डिस्चार्ज जो होता है, अगर पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ गोनोरियल डिस्चार्ज अगर उसको सप्रेस कर दिया गया हो किसी एलोपैथिक मेडिसिन लेके, मतलब कि जब भी इसकी इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जब किसी को गोनोरियल डिस्चार्ज कभी लाइफ में हुआ हो, मीन्स गोनोरियल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि सेक्सुअल ऑर्गन या कोई डिसीज ऐसी हो जो डिसीज सेक्सुअल ऑर्गन्स में उसके कारण मतलब थिक डिस्चार्ज हुआ हो, कभी बहुत ज्यादा हैवी थिक डिस्चार्ज यूरिन वाली जगह से अगर किसी फीमेल्स को हुआ हो, तो उसका ट्रीटमेंट अगर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू वो ठीक करा ली हो, तो उस समय सोच रही कि हमारा ट्रीटमेंट हो गया, मैं ठीक हो गई, बट उसके सप्रेशन वो हुआ रहता है। तो सप्रेशन के कारण जब कभी आगे उसको कभी कुछ रूमेटिक प्रॉब्लम होता है, मतलब कहीं हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं कुछ उसको जो भी प्रॉब्लम होता है, तो जब वो पर्सन आता है अपने उस डिसीज को लेके, तब हम लोग उसके में लाइफ हिस्ट्री में देखते हैं कि उसे कभी सप्रेशन हुआ रहता है इसको गोनोरियल डिस्चार्ज का, तब इस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मेन मतलब कि ये जो एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक हो गया है उसको वो तो और सप्रेस हो गया, हाँ मतलब वो तो वो रूमेटिज्म में चेंज हो गया है और डेवलप हो गया है रूमेटिक फॉर्म में। तो इसका मेन एलिमेंट्स फॉर्म भी यही कहेंगे कि आफ्टर देयर सप्रेशन माल ट्रीटेड गोनोरिया। तो इसमें इसका मेन 3 एक्शन देखते हैं। कहाँ इसका बॉडी में एक्शन देखते हैं इस मेडिसिन का एक्शन मेन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मिलेगा, और दूसरा एक्शन इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे और इसके एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे, और जीआईटी में भी होता है, अदर ऑर्गन्स में भी इसका मोर इम्पोर्टेंट इसका एक्शन होता है। तो और इसके बारे में चलिए पहले इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में देखते हैं, कैसा ये पेशेंट होता है, कैसा पर्सन होता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ऐसा पर्सन आता है, पेशेंट बन के आता है वो, तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा वो टायर्डनेस होता है, कोलैप्स कंडीशन में रहता है, उसकी कंडीशन एकदम वर्स्ट रहती है और कांस्टेंट उसको फैन की डिजायर होती है। मीन्स ये हॉट पेशेंट होता है, इसको हमेशा गर्मी लगती रहती है और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उसे, और इसके लिम्फेटिक सिस्टम इनलार्ज रहते हैं, और इसको डिजायर की स्वीट्स की डिजायर भी मिलेगी, इसमें देखेंगे हम। और इवन इसमें मेंसेस, अगर वो फीमेल है, अगर मेंसेस कंडीशन में अगर उसे ये फील होता है कि पूरी बॉडी हॉट हो गई है और जो ब्रेस्ट है कोल्ड फील हो रहा हो, तो ये एक्सट्रीम हमारा की पॉइंट्स मिलता है कि हाँ ये मेडोराइनम पेशेंट ये है, तो तब इसका हम यूज करते हैं, तब इसका एक्शन हम देखते हैं। और फिर इसमें मेंटल सिम्टम्स में ये देखेंगे कि पेशेंट सबसे पहले तो इसका जो मेंटल जो इसकी थॉट होती है, जो ये ऐसा पेंडुलम मीन्स एक्सट्रीम इन एक्सेस लाइक अ पेंडुलम, लाइक इसकी ये लाइफ होती है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव, बहुत खुश रहेगा एक पल, दूसरे पल बहुत ज्यादा ही वो डल हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है।
तो मतलब इसका पेंडुलम लाइक इसका जो बिहेवियर होता है, मतलब वन हैंड इसको प्रोफ्यूजन बोलेंगे, अदर हैंड इसको इन्वर्जन बोलेंगे। तो प्रोफ्यूजन में क्या है, हर चीज बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसका हर चीज, इसका मतलब एक्सट्रोवर्ट, जैसे साइकोटिक पेशेंट जो होता है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, बट उसी तरह ये साइकोटिक पेशेंट है ये मेडुलाइनम। तो ये प्रोफ्यूजन अगर इसका देखेंगे तो, और अदर हैंड इन्वर्जन है, तो प्रोफ्यूजन में वर्कहोलिक हो सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा वर्क करेगा, बहुत हरीनेस रहेगा, और हाइपरसेक्सुअलिटी देखेंगे इसमें, रेस्टलेस बहुत ज्यादा मिलेगा, हरीड स्पीच रहेगा, और एक्सट्रोवर्ट आउटब्रश कंडीशन रहेगा इसका। और अदर हैंड अगर वही फिर अदर हैंड उसको देखते हैं तो इन्वर्जन पोजीशन में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डल रहेगा, एब्सेंट माइंड रहेगा, और इंट्रोवर्टेड रहेगा, और सेक्सुअल एपैथी देखेंगे। वहां पे हम प्रोफ्यूजन में देख रहे थे एक्सेस सेक्सुअलिटी, और यहाँ पे सेक्सुअल एपैथी देख रहे हैं इन्वर्जन में। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये पेंडुलम लाइक ये पेशेंट होता है। और इसमें इसका मेंटल ये भी देखेंगे कि इसकी मेंटेलिटी इसकी ऐसी होती है कि एक पल जैसे मैंने कहा खुश रहता है, और अदर पल में ये तुरंत दुख भी हो जाता है। तो इसका जो इसका जो केयरिंग अल्टरनेटिव विथ क्रुएलिटी, मतलब एक पल वो केयर इतना ज्यादा करता है, और अदर हैंड वो कहेंगे कि बहुत ज्यादा क्रुएलिटी कंडीशन में ये देखने को मिलता है। और जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट अगर आता है, और इसका ये भी देखेंगे कि मतलब इसमें एक हमारा रूब्रिक्स है क्लियर मतलब कि क्लेरिवेंट में ये कहेंगे कि वो मिस फॉर्चून, मतलब कि कुछ भी उसको अनहोनी होने वाला अगर हो रहा हो तो उसको पता चल जाता है, उसको मतलब प्रिडिक्ट कर लेता है, वो निगेटिविटी इसके में आ जाता है। और इसमें ये भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा हरीडनेस और अल्टरनेटिव विथ पोस्टपोन्ड थिंग्स, मतलब एक पल तो इतना ज्यादा वो हरीडनेस रहेगा, और अदर हैंड ये पोस्टपोन कर देगा उस चीज को कि नहीं कोई अब नहीं जाना है कहीं, अगर उसको जाना है तो बहुत हरी रहेगा, और वही सेकंड टाइम अगर जाना हुआ नहीं अभी पोस्टपोन करते हैं, ऐसा पेशेंट होता है। और उसकी जो मेंटेलिटी उसकी होती है, बहुत फॉरगेटफुलनेस होता है, इवन वो नाम भी बताना भूल जाता है, नाम की स्पेलिंग भी उसे मिस्टेक होती है, और वीकनेस बहुत ज्यादा मेमोरी में होती है। और उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका थॉट प्रोसेस नॉट कंटिन्यूएशन, उसकी जो मतलब कि अगर उसके किसी चीज के बारे में वो अगर बोल रहा है तो उस एक जनरल पर्सन में देखते हैं कि अगर हाँ मुझे आगे क्या बोलना है, तो उसमें ये चीज ये इसका जो है कंटिन्यूएशन उसका ब्रेक हो जाता है। तो थॉट प्रोसेस नॉट कंटिन्यूएशन, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये कन्वर्सेशन मतलब लॉसेस थ्रेड्स ऑफ कन्वर्सेशन, इसके लॉस हो जाती है, जो थ्रेड्स है उसकी बीच में ब्रेक हो जाती है कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग। और कैन नॉट स्पीक विदाउट बीपिंग, और ये ऐसा होता, और इसको हम पल्सर से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो पल्सर डिले की फीमेल होती है वो भी उसके भी उस पल्सर में भी ये सिम्टम्स होता है कि कैन नॉट स्पीक विदाउट बीपिंग, मतलब बगैर रोए वो कुछ बोलती नहीं है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें उसमें क्या नरेट्स करती है अपने, जो बगैर रोए मतलब रो के ही हर कुछ सुनाती है अपने सारी प्रॉब्लम्स। बट इस मेडिसिन में क्या होता है कि कैन नॉट स्पीक विदाउट, इसमें मतलब बोलती कैन बगैर बोले मतलब विदाउट वीपिंग, बगैर रोए वो कुछ बोलती नहीं है। और इसमें एक अदर भी सिम्टम्स मेंटल में देखते हैं कि बहुत एंटीसिपेटिंग सीकनेस मिलता है इसमें। एंटीसिपेटिंग सीकनेस जो होता है मतलब कि वही उसको प्रिडिक्ट हो जाता है कि हाँ इस पर्सन की डेथ होने वाली है, या उसको खुद को फील होता है कि उसको मतलब पूर्वाभास हो जाता है। और इसमें ये भी देखते हैं कि टाइम पासेस स्लोली, वॉशिंग मैनिया मिलता है ऑलवेज, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मिलता है, और फॉरगेट थिंग्स, और नेम भी इसमें भूल जाती है। इस तरह से उसकी मेंटल जो होती है सिम्टम्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, उसका बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजन और इन्वर्जन दोनों तरह से मिलता है, लाइक अ पेंडुलम मेंटेलिटी उसकी होती है। अब इसके बारे में अब इसकी जो मेन एक्शन हम देखते हैं कहाँ कहाँ ये एक्ट करता है। मैंने जैसा कि बताया कि फीमेल सिम्टम्स में, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में, एंड एक्सट्रीमिटी सिम्टम्स, इसमें जो भी प्रॉब्लम मिलता है उसमें हम इसका एक्शन देखते हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट इसमें एक ये है कि कांस्टेंट थर्स्टी होता है पेशेंट को, इवन इतना प्यास लगती है, इवन वो ड्रीम्स भी उसको ऐसा लगता है कि सी वाज ड्रिंकिंग, कि वो ड्रीम्स में भी पानी पी रही हैं।
अब इसके जो सप्रेशन के कारण जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर उसको सेक्सुअल जो ऑर्गन्स में जो भी डिसीज हुए हैं उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने के बाद जो उसका वो सप्रेशन हुआ है वहाँ पे, उसके कारण अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जैसे कि रूमेटिज्म उसको हो रहा है, मीन्स उसको कि उस बहुत ज्यादा बॉडी में एक्सट्रीम पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉप ऑफ शोल्डर में पेन हो रहा है, आर्म्स में हो रहा है, और पेन एक्सटेंड टू द फिंगर, और फिंगर तक पेन इसका एक्सटेंड हो रहा है। और इसको आराम कैसे मिल रहा है, उसको एम्ब्ल्यूरेशन और उसको मोशन से आराम मिल रहा है। और पेन इसके लेग्स में भी देखेंगे, फ्रॉम हिप टू नी, यहाँ पे हिप टू नी पेन हो रहा है, हिप से लेके नी तक हो रहा है। और ओनली व्हेन वॉकिंग, जब वो वॉक करती है तो उसको पेन हो रहा है। हैवीनेस ऑफ लेग्स, पूरी रात उसको दर्द बना रहता है। लोअर लिम्स में एक्की, बहुत ज्यादा नाइट में पेन होता है और उसको सोने में प्रॉब्लम होती, प्रिवेंटिंग स्लीप हो जाती है। रिस्ट लेग फिडजिटी भी मिलती है, लेग मतलब लेग हमेशा हिलाती रहेगी, दर्द बना रहता है उसमें। और बर्निंग इन द लेग्स एंड आर्म, हैंड्स एंड फीट्स में भी पेन होता है। बर्निंग इन द लेग्स एंड आर्म्स, हैंड एंड फीट में भी होगा। वांट्स देम कवर्ड, और उसको कवर्ड चाहिए, मतलब पेशेंट इतना हॉट होने के बावजूद भी उसको कवर चाहिए और उसको फैन भी चाहिए, उसको गर्मी भी एक तरफ लगती है, मतलब ऐसा पेंडुलम ये पेशेंट होता है। और उसमें ये भी देखते हैं कि डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर, धीरे धीरे उसमें डिफॉर्मिटीज आने लगते हैं फिंगर में, लार्ज पफी क्लंकल्स हो जाते हैं, स्वेलिंग एंड पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एंकल्स, ग्रेट टेंडरनेस ऑफ हील्स एंड बॉल्स ऑफ द फीट, स्वेलिंग ऑफ ऑल जॉइंट्स, बैक ऑफ थाई में पेन, मतलब बैक ऑफ थाई मतलब हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी उसको पेन होता है। और इसको ना ड्रॉइंग पेन भी होता है, मतलब ड्रॉइंग पेन लाइक सेंसेशन उसे फील होता है। क्रैम्पिंग होता है, इन काफ मसल्स में होता है। इंटेंस बर्निंग हीट होती है। और बिगिनिंग नेप ऑफ द नेक में भी पेन होता है। लंबर वर्टिब्रा में पेन होगा। मतलब ओवरऑल इसका देख रहे हैं कि रूमेटिक जो ये पेशेंट, मतलब गाउटी पेशेंट हो गया, यूरिक एसिड का पेशेंट अगर आता है उसमें ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन उसको कॉकिक्स में भी पेन हो रहा है, हिप्स में पेन हो रहा है, अराउंड डाउन द लिम्स में भी हो रहा है। मतलब ओवरऑल बॉडी में जो पेन इसे हो रहा है, पूरा रूमेटिक कंडीशन इसके वर्स्ट, इसके रूमेटिक जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें इस मेडिसिन को दे सकते हैं आराम से। उसको नाइट अगर एग्रावेशन हो रहा है, ये सब देख के हम उसको पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसका सेकंड एक्शन हमने अस्थमा में भी देखा। अस्थमा में इसको मेन की पॉइंट्स ये है कि उसको एम्ब्ल्यूरेशन लाइंग ऑन फेस एंड प्रोट्रूडिंग टंग, और उसको मतलब कि ये होता है कि पेट के बल वो सोता है, नी और चेस्ट पोजीशन में सोता है, उसको जो भी अस्थमा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिलैक्स मिलता है, बहुत आराम मिलता है। मतलब उसको चोकिंग वीकनेस हो रहा हो, स्पाजम ऑफ एपिग्लॉटिस हो रहा हो, लैरिंग्स उसकी स्टॉप्ड हो रही हो और एयर पास न हो रहा हो, और इन कैन इनहेल विथ इजी, नो पावर टू द एक्सहेल, मतलब इनहेल तो हो जा रहा है बट एक्सहेल नहीं कर पा रहा हो। कफ ड्राई, सीवियर, पेनफुल, डीप हॉलो लाइक, कफिंग इन द बैरल, और एग्रावेशन एट नाइट हो रहा हो। और इसको स्वीट से आराम मिल रहा है और लाइंग से आराम मिल रहा है। इसका मोडेलिटी देखते हैं कि लाइंग डाउन में भी इसको आराम मिल रहा है, वो भी पेट के बल अगर सोता है। और इसका एग्रावेशन देखते हैं कि कब इसको दिक्कत होती है, तो इसका एग्रेवेशन उसका हीट से होगी, थंडर स्टोम से होगा, और बहुत ज्यादा इसको स्वीट अगर खा लिया हो उससे भी एग्रावेशन होगा। बहुत ज्यादा थिंकिंग, व्हेन थिंकिंग ऑफ देम, उसके कारण भी इसको एग्रावेशन होगा। और इसका एम्ब्ल्यूरेशन, इसको दरिया के किनारे शी शोर के पास अगर जाता है इसको आराम मिलता है। लाइंग ऑन स्टमक, और पेट के बल मतलब सोता है, और डैम्प वेदर में इसको आराम मिलता है। अब इसका चाइल्ड हम देखते हैं कि कैसा, इस पेशेंट का चाइल्ड कैसा होता है। तो मेडोराइनम का जो चाइल्ड होता है, इस चाइल्ड मतलब इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इरिटेबल ये चाइल्ड होता है कि इसको इतना ज्यादा मतलब बचपन में ही सेक्सुअल डिजायर उसको बहुत ज्यादा होता है। और ये जो चाइल्ड होता है आइसक्रीम की क्रेविंग प्लस 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 होती है, 3+ इसको आइसक्रीम की क्रेविंग होती है। और इसकी हिस्ट्री में हम मिलेगा कि बेटिंग ये करता था, मतलब बेड पे इसको यूरिन हो जाता था, पता नहीं चलता था। और इसका जो चाइल्ड होता है ओबेसिटी, बिल्डअप पर्सनालिटी का होता है, और ड्वार्फ होता है, स्टंटी ग्रोथ होता है,
और रेचेटिक मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होता है, और हाइट बढ़ाने के लिए इस पेशेंट को इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसको आराम वही लाइंग ऑन फेस से मिलता है अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होता है, और प्रोट्रूडिंग टंग से होगा। और इसमें चाइल्ड इसका ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वेरी मतलब वेरी 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 बहुत पीविश होता है, बहुत इरिटेबल फूल होता है, बहुत नटखट होता है, और इसको छोटे में ही ड्रग इनटेक एब्यूसिव होता है, ड्रग की डिजायर होती है। अगर उसको एल्कोहल नहीं मिला तो कफ मेडिसिन को ही वो इनटेक कर लेता है, और बहुत झूठा भी होता है, लायर भी होता है। और इसमें और कह सकते हैं कि उसके हिस्ट्री में तो वेटिंग मिल रहा है। और इसमें अदर प्रॉब्लम में इसके फीमेल में भी अगर देखते हैं तो अगर फीमेल को अगर पेल्विक ऑर्गन, अगर उसको कहीं पेल्विक ऑर्गन में कहीं उसको यूट्रस में, ओवरी में कहीं इन्फ्लामेशन होता है, उसको स्टोन होता है, और यूरिनरी यूरेटर में अगर उसको स्टोन बहुत ज़्यादा, अगर स्टोन का के कारण बहुत एक्सेसिव पेन हो रहा है, तो हम मेडोराइनम 1 mg डोज में 1 आवर्स में देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और इसका फीमेल में इसका मोर इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है। और अगर इसका की पॉइंट्स भी देखते हैं तो अगर पर्सन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरिंग पेशेंट है, अल्टरनेटिव विद द क्रूएलिटी भी मिल रहा है इसमें, और बाइटिंग नेल्स कर रहा है, क्विट एग्रेसिव हो रहा है, वांट्स न्यू सेक्सुअल एक्सप्रेशन हो रहा है, और प्रोकास्टिनेशन बिकॉज लो इंटेलेक्ट इसका माइंड होता है, और लर्निंग डिफिकल्टी, सिंपल स्पेलिंग भी उसको बोलने में उसको डिफिकल्टी होती है, और पीपिंग और सेक्सुअल थॉट इसकी होती है। और पेशेंट में जो आइसक्रीम की होती है क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसको और इसको जीआईटी में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक पल उसको इतना ज़्यादा भूख लगता है, और सेकंड अनदर हैंड देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ये डल हो जाता है, भूख ही नहीं लगता है, एपेटाइट हो जाता है इस पेशेंट को। और इसकी स्टूल देखेंगे हार्ड भी रहती है, इसकी स्टूल हार्ड होती है, और इसका यूरिन में भी पास करने में इसको दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट को हम मेडोराइनम देते हैं। और इसको जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में वही देखते हैं, यूरेथ्राइटिस हो रहा हो, अगर बैकेक हो रहा हो, और यूरिक डायथेसिस हमारा मिल रहा हो इसमें, तो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है कि पेशेंट बहुत वर्कहोलिक रहता है, जैसे कि ये भी देखेंगे। और मतलब कि एक टाइम वो इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है, और अदर हैंड ये बिल्कुल डल हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा पेंडुलम लाइक इसकी जो बिहेवियर होती है, पूरी ओवरऑल इसकी जो लाइफ होती है पेंडुलम लाइक इसकी पेंडुलम लाइक इसकी पूरी तरह से एग्जॉस्ट इसकी लाइफ हो जाती है। थैंक यू सो मच।